शेयर बाजार में भले ही उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन देश का आईपीओ मार्केट गुलजार है। आईपीओ मार्केट में अभी भी धड़ाधड़ नई कंपनियों को अप्रूवल मिल रहे हैं। इसी क्रम में 6 कंपनियों को सेबी का अप्रूवल मिला है उनके आईपीओ लाने के लिए। कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके डिटेल्स क्या है, कंपनी करती क्या है और आईपीओ के जरिए वो फंड कहाँ रेज करना चाह रही है, कितने अमाउंट का रेज करना चाह रही है, चलिए इस सब कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं कि किन 6 कंपनियों को आईपीओ के लिए सेबी की तरफ से मंजूरी मिली है। तो आपको बता दें कि ये 6 कंपनियां इस प्रकार हैं। इनमें हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज है सबसे पहली कंपनी, दूसरी है पीएमईए सोलर टेक सॉल्यूशंस, थर्ड इज स्कोडा ट्यूब्स, अगली कंपनी है एजेक्स इंजीनियरिंग, चौथी और पांचवी कंपनी है ऑल टाइम प्लास्टिक्स और आखिरी कंपनी है विक्रन इंजीनियरिंग। अब चलिए इन आईपीओ के डिटेल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली कंपनी है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, इसके आईपीओ की क्या कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। यूएस की प्राइवेट इक्विटी फंड कार्लाइल इसकी प्रमोटर है, जिसमें ये आईपीओ के जरिए तकरीबन 9,950 करोड़ रुपए का फंड रेज करना चाहती है। ये कंपनी ने पिछले साल 6 सितंबर को अपने ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे, जिस पर आज उन्हें सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने की उम्मीद है, यानी कि इस आईपीओ का कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, उन्हें इसका पैसा मिल रहा है। अगर ये आईपीओ आता है तो आईटी सर्विस सेक्टर का ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, पीएमईए सोलर टेक सॉल्यूशंस। ये कंपनी सोलर ट्रैकिंग और माउंटिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है। जो सोलर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो चीजें करती है। आईपीओ के जरिए 601 करोड़ रुपए जुटाने की बात अभी तक सामने आई है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा, वहीं 1 करोड़ 12 लाख रुपयों का ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि इतने की हिस्सेदारी प्रमोटर्स बेच रहे हैं। कंपनी ने प्री आईपीओ में भी तकरीबन 120 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही है, यानी कि ये प्री आईपीओ में आईपीओ आने से पहले ही फ्री मार्केट में 120 करोड़ रुपए अपने जुटा रहे हैं। इस फंड का कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी तो उसके बारे में आपको बता दें। इससे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप कर सकते हैं, वह बाकी के पैसे मशीनरी पर ही खर्च किए जाएंगे। अगली कंपनी है जो आईपीओ अप्रूवल मिलने की लिस्ट में आगे है, वो है स्कोडा ट्यूब्स। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील के ट्यूब्स व पाइप्स बनाती है। 30 सितंबर को इन्होंने भी 2024 में आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 275 करोड़ का फंड रेज करना चाहती है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू होगा, यानी कि ये पूरा पैसा कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके रेज करेगी और पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कहाँ खर्च करेंगे आईपीओ का पैसा? तकरीबन 104 करोड़ 98 लाख रुपए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर खर्च करेंगे, वहीं 110 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल होगा और जो बचे हुए पैसे हैं वो खर्च किए जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट यूजेस में। वर्किंग कैपिटल यानी कि जब आपको ऑर्डर मिल जाते हैं और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आप लोन लेते हो तो उसको वर्किंग कैपिटल लोन या वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फंड बोलते हैं, जिसको आप ऑर्डर पूरा होने पे वो फंड आपको तुरंत मिल भी जाता है। तो अगर कोई कंपनी अपने पैसों का वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल कर रही है तो आईपीओ के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी है एजेक्स इंजीनियरिंग। ये भी आईपीओ ला रही है। कंपनी कॉन्क्रीट इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनका भी पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें प्रमोटर्स ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे जाएंगे प्रमोटर्स के जरिए और ये पूरा का पूरा पैसा अपने इनके प्रमोटर्स के पास ही जाएगा, आईपीओ का पूरा पैसा। आगे बढ़ते हैं और अगली जो कंपनी है इंटरेस्टिंग, ऑल टाइम प्लास्टिक्स। इसका भी आईपीओ आ रहा है। ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों हैं इसमें। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 350 करोड़ रुपए जुटा रही है, वहीं 52,50,000 शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा, यानी इतने शेयर्स प्रमोटर्स बेच रहे हैं, इतनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कंज्यूमर वेयर का निर्माण करती है, यानी कि प्लास्टिक आइटम्स, ऐसे आइटम जो डेली यूज होते हैं, बॉक्सेस, टिफिन बॉक्स, ऐसे प्लास्टिक आइटम्स का ये कंपनी निर्माण करती है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेटअप के लिए ये आईपीओ का फंड का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट कंपनी है विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ। ये कंपनी पावर, हाइड्रो और रेलवे सेक्टर को ईपीसी सर्विस देती है। आईपीओ के जरिए ये 1000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें से 900 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, वहीं 100 करोड़ रुपयों का ऑफर फॉर सेल होगा। जाने माने इन्वेस्टर आशीष कचौलिया का नाम भी इस कंपनी के आईपीओ के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 6 कंपनीज हैं जो आने वाले टाइम में जिनके आईपीओ की शुरुआत हो सकती है, लॉन्च हो सकती है। इन्हें सेबी की तरफ से अप्रूवल आईपीओ के लिए मिल चुका है। आप इन कौन सी कंपनीज में से, इसमें से कौन सी कंपनी आपकी पसंदीदा है जिसके लिए आप भी अप्लाई करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।